हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोडर बना के दिखाया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम नेविगेशन बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप फ्लो बना के हम चलेंगे। तो हमारा लोडर कवर हो चुका था, आज हम आपको नेविगेशन बना के दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ मैंने सबलाइम ओपन कर लिया है, जहाँ पे हमने लोडर की एंडिंग करी थी। तो इसका हम प्रीव्यू जनरेट करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे लोडर हमारा है। उसकी मैंने 800 सेकेंड की वो दी थी, उसमें टाइमिंग दी थी, तो इसलिए वो जो है उसके बाद वो एंड हो जा रहा है। तो आज हम इसी में नेविगेशन कंटिन्यू करेंगे। तो नेविगेशन के लिए तो सबसे पहले हम HTML पहले क्रिएट कर लेते हैं उसका। तो सबसे पहले हम कमेंट लिख देते हैं, कमेंट HTML सेक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेविगेशन। इसको मैंने जो है यहाँ पे नेविगेशन कमेंट डाल दिया है। अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो नेविगेशन के लिए हम नैव टैब ओपन कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, शायद आपको विजिबल कम हो। तो यहाँ पे मैंने नैव क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें राइट साइड हमें अपने मेन्यूज चाहिए और हमें लेफ्ट साइड हमारा लोगो चाहिए। तो उसके लिए हमें दो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेबल। ये लेबल मैंने बना लिया लोगो के लिए। अब हम बना लेंगे UL। यहाँ पे बना लिया UL। अब हम बना लेंगे LI के बाद हम रख लेंगे इसमें एंकर, जो कि हम HREF, इसमें भी हम हैश पास कर देंगे और इसको हम एंकर को कर देंगे बंद। तो अब हमें जितने भी यहाँ पे रखने हैं उनको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। हमें कितने रखने हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ कम पड़ रहा है। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे होम, फिर उसके बाद हम दूसरा रखेंगे अबाउट अस, फिर हम रख देते हैं सर्विसेज, सर्विसेज के बाद हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल, फिर हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल के बाद आवर टीम। यहाँ पे लिख दिया आवर टीम और एक हमारा और लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट अस। ये हमने दो HTML क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं इमेज टैग, जिसमें हम अपना लोगो रखेंगे। तो लोगो के लिए एक मैंने ऐसे ही जनरल लोगो बना लिया था, तो इसके लिए हम पाथ डाल देते हैं असेट्स इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारा logo.png है। तो यहाँ पे हम logo.png ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसका हम ऑल्ट टेक्स्ट लिख देते हैं लोगो, तो जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा। तो अब हम इसका कर देते हैं विद 100%। ये हमने बना लिया है। अभी देखते हैं इसका प्रीव्यू कि हमारा किस तरह से दिख रहा है। तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसका हम विद 100% हटा देते हैं, क्योंकि हमें 100% में चाहिए नहीं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर, अभी HTML स्ट्रक्चर बन चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये सब जो कॉमन, जैसे ये स्पेसिंग आ रही है और जो हमारा बॉक्स साइजिंग है, तो वो हम कॉमन स्टाइलिंग दे देते हैं। तो हम ये स्टाइल में आते हैं अपने, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। कॉमन स्टाइलिंग हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो हम पहले लिख देते हैं कॉमेंट सेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन स्टाइल। हम प्रॉपर एकदम कमेंट के साथ सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें हमारा कुछ भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो, सारे सेक्शंस। अब यहाँ पे हम आते हैं एस्ट्रिक लिखते हैं। अब हम एस्ट्रिक में यहाँ पे हम दे देंगे पैडिंग 0, फिर हम दे देते हैं मार्जिन 0, फिर हम दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जितना भी आए उस नन, और हम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स साइजिंग
बॉर्डर बॉक्स जिसमें हमारी पैडिंग वैडिंग सब अंदर को प्रॉपर है। ये हमने इसमें कॉमन स्टाइलिंग दे दी है। अब हम लिखेंगे नेविगेशन सेक्शन की स्टाइलिंग। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी जैसे मैंने नेविगेशन डाला है तो हम यहाँ पे भी सेम कमेंट डालेंगे जिसमें हमें फाइंड करना आसानी हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट सेक्शन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसमें लिख देंगे नेविगेशन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे नेविगेशन। अब हम यहाँ पे नेविगेशन के CSS पास करेंगे। तो अब हम जाते हैं प्रीव्यू पे और हम इसका ये चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट। सबसे पहले हमारा नैव है जो कि, तो हम उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टाइलिंग। यहाँ पे आसान होता है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ जिसमें आपके लिए विजिबल हो। तो नेविगेशन को हम रखेंगे ब्लैक कलर। तो हम सबसे पहले देते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर, और जो ब्लैक कलर का कोड होता है तो 6/9। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब हमें क्या करना है, नेविगेशन के बाद हमारा लोगो भी सेट ही आ रहा है और चाहे तो हम यहाँ पे नैव को हम थोड़ा सा पैडिंग दे सकते हैं, वो बाद में हम देख लेंगे कि कितना, अगर हटाना होगा तो हम उसे हटा देंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पैडिंग 10 जिससे कि हमारी स्पेस क्रिएट हो जाए। पैडिंग 10 पिक्सल, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। ये हमने कर दिया रिफ्रेश। अब हमें क्या करना है, अब इन मेन्यूज को हमारे ये साइड में आ रहे हैं, अब हमें इन्हें डिज़ाइन करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए हमारे राइट साइड में, तो हम ये इनको करेंगे इंस्पेक्ट। ये हमारा यूएल है तो यूएल पे हम लगाएंगे CSS, इसको हम करते हैं प्लस, न्यू रूल ऐड, और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे फ्लोट लगाएंगे। हम फ्लोट लगाएंगे राइट, ये हमारे राइट साइड को चले गए। फिर हम क्या कर देंगे, उधर से हमें देना है तो हम मार्जिन राइट दे देते हैं जिसमें हमारा थोड़ा सा उधर स्पेस होके आ जाए, तो हम दे देते हैं 20 पिक्सल। ये हमने इस पर अभी दे दिया है मार्जिन राइट 20 पिक्सल। अब हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लाके कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैंने UL की CSS कर दिए पेस्ट। अब हमें LI पे जाना है। LI पे लगाएंगे हम पहले तो लिस्ट स्टाइल नन, क्योंकि हमें कोई लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए। इनको हम करेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, क्योंकि ये अभी हमारे ब्लॉक हैं इसलिए हमें एक लाइन में ही आ रहा है। इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। अब हमें इनके बीच की स्पेसिंग देनी है तो हम दे देते हैं मार्जिन, आई थिंक इतना सही है। ये मैंने अभी के लिए इतना दे देते हैं इसमें, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हम दे देते हैं लाइन हाइट, जिससे हमारे थोड़ा सा सेंट्रलाइज आ जाए। यहाँ पे मैंने दे दिया है लाइन हाइट, और ये हम इनको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, जो कि हम LI को UL से इनहेरिट भी कर लेंगे। ये हमने अभी इसको इतना कर दिया। अब हम थोड़ा सा एंकर को डिजाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड, यहाँ पे मैंने A को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कलर देंगे वाइट, फिर हम देंगे टेक्स्ट, कैपिटलाइज दे सकते हैं या कैपिटल दे सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको कैपिटलाइज ही रखते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी इसको, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। ये हमारा हो गया। अब हमारा कुछ इस तरह से मेन्यू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एंकर को देखें तो इसको भी हम कर देते हैं पहले तो
डिस्प्ले ब्लॉक, जिससे कि वो सारा एरिया कवर कर ले। तो अगर हम होवर करें तो पूरे सेक्शन पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंकर इनलाइन एलिमेंट होता है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से अभी आ रहा है। तो अगर हमें कोई फॉन्ट देना है तो हम फॉन्ट गूगल फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल डालते हैं, गूगल फॉन्ट। तो आपको जो भी गूगल फॉन्ट चाहिए, तो जैसे कि हमें अगर रोबोटो चाहिए तो हम रोबोटो ले लेते हैं। इस पे हम करेंगे क्लिक। तो अब हमें जो भी फॉन्ट यहाँ पे सही लगेगा वो हम इंक्लूड करा लेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉपिंस सही लग रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं, आपको कौन सा चाहिए, रेगुलर चाहिए, रेगुलर टैलिक या, तो हम रेगुलर पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी ये लिंक बन के आ जाती है, जो कि हम लिंक उसे अपने हेड सेक्शन में इंक्लूड करा लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है अगर आपको यहाँ पे ऐड मतलब और स्टाइल्स ऐड करी, मीन्स आपको रेगुलर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड मोर स्टाइल पे क्लिक करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट चाहिए आप इंक्लूड करा सकते हैं। तो अब हम जाएंगे अपने सबलाइन पे और यहाँ पे हम जाएंगे टॉप पे, यहाँ पे हम इंक्लूड करा देंगे। और अब हमें देनी है पूरी बॉडी पे, हम वही दे देते हैं। तो हम जाते हैं कॉमन स्टाइल पे, यहाँ पे देते हैं बॉडी और ये हमारी फॉन्ट फैमिली दी हुई है और हम इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे लग चुकी है और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये देखिए हमारी फॉन्ट फैमिली भी आ चुकी है यहाँ पे। तो ये जिस तरह से अब यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो अब हमारे एक हिसाब से अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव पे चेक करें एक बार, ये हमारा यहाँ तक सही आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक अभी ये मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको जो है फॉन्ट या ये फॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हैं, जो कि अभी हमने फॉन्ट साइज़ रखा हुआ है। अभी हमने फॉन्ट साइज़ देख लेते हैं कितना रखा है। अभी हमने कोई फॉन्ट साइज़ नहीं रखा है, पहले तो हम फॉन्ट साइज़ में डिफाइन कर देते हैं और हम लिख देते हैं 15 पिक्सल हम इसका फॉन्ट साइज़ रख देते हैं। यहाँ पे हम एंकर पे आएंगे और यहाँ पे हम इसकी फॉन्ट साइज रख देंगे 15 पिक्सल। तो ये हमारी प्रॉपर इस तरह से दिखने लगा है। तो अब हम इसमें ये वो पैडिंग हटा देते हैं। यहाँ से मैंने पैडिंग हटा दी और यहाँ से हम इसकी ये भी मार्जिन हटा देते हैं, क्योंकि हम एंकर पे देंगे। और यहाँ से हम ये लाइन हाइट भी हटा देते हैं। ये अभी हमने इस तरह से रखा है, तब देखते हैं ये स्पेस इसका किस तरह से आता है। तो ये इस तरह से आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंकर पे देंगे, एंकर पे हम देंगे पैडिंग 17 पिक्सल और यहाँ पे दे देते हैं 10 पिक्सल। तो देखते हैं किस तरह से आ रहा है। आई थिंक इतना सही है। और यहाँ पे हम इसको बढ़ा के थोड़ा सा और दे सकते हैं। आई थिंक अभी सही है। तो अभी हम इसकी पैडिंग कर देते हैं। यहाँ पे एंकर पे हम पैडिंग रख देते हैं इसकी। ये हमारी पैडिंग यहाँ पे सेट हो गई। तो अभी हमारे ये सही दिख रहा है। अगर हमें होवर पे कोई स्टाइलिंग देनी है तो हम होवर पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो हम इसकी इनहेरिटेंस कर देते हैं ULLI। अब हमें एंकर के होवर पे देना है। तो एंकर के हम पहले हम दे देंगे इसके होवर पे और एक्टिव पे भी। तो एंकर डॉट एक्टिव और हमारी एंकर डॉट एंकर कोलन होवर। यहाँ पे हम दे देते हैं, अगर हमें कोई भी देना है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और कलर हम कर देते हैं इसका जो भी होगा
यहाँ से हम इस तरह से करके पिक कर सकते हैं यहाँ से, और हम ये वाला कलर दे देते हैं होवर पे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने होवर पे कलर दे दिया। अब होवर पे हम ट्रांजिशन भी पास कर देते हैं जिससे कि हमारा स्मूथली वो दिखे। तो 0.3 सेकेंड दे देते हैं लीनियर और फिर हम विदाउट होवर भी एंकर पे ट्रांजिशन दे देते हैं जिससे कि वो अगर माउस वहाँ से हटाए तो स्मूथली वहाँ से रिमूव हो। तो अभी हम देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम ये देखिए होवर करेंगे तो ये हमारा इस तरह से कलर इसका चेंज हो रहा है। तो अगर हमें बोल्ड करना है वगैरह जो भी स्टाइलिंग देनी है तो हम यहाँ पे इसके चेंज कर सकते हैं। तो अब हम अगर लोगों के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर हम पहले से आते हैं HTML पे और हम यहाँ पे दे देते हैं इस पर क्लास लोगो। यहाँ पे हम इसकी क्लास पास कर देंगे। तो अब हम इसकी यहाँ पे आएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे हम लोगो पे थोड़ा सा इसकी इमेज को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगो पे स्टाइलिंग दे देते हैं जो कि हमारा लेबल इनलाइन होता है तो हम उसको डिस्प्ले, क्योंकि अभी अगर हम ओवर करेंगे तो देखिए आपको कितना एरिया कवर करेगा वो, अगर ये देखिए इतना, और जैसे ही हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो वो हमारा जितना भी इमेज आ रही है उतना एरिया कवर कर लेगा। तो हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, फिर हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा पैडिंग। तो इसमें हम पैडिंग दे देते हैं सबसे पहले 5 पिक्सल की, और इसकी हम इमेज की विड्थ भी छोटी कर देते हैं। तो ये हम स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे हम उठा के इसको कर देंगे कॉपी। ये हमने कॉपी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, लोगों की इमेज की साइज़ हम फिक्स कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा छोटा दिखे। तो लोगो को हम इनहेरिट करेंगे img इमेज टैग, और हम फिर इसकी कर देते हैं 80 पिक्सल करके देखते हैं कैसा लगता है वो। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। तो हम इसको हम पहले तो हम इस पे नेविगेशन पे दे देते हैं एक हाइट जो कि हमारी 80 पिक्सल होगी, जो कि हम थोड़ा और छोटा करते देखते हैं कितनी सही लगती है कितनी नहीं। आई थिंक अभी ये 60 पिक्सल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम आएंगे नेविगेशन पे और इसकी हाइट हम थोड़ा सा और कम कर देंगे जिससे कि वो पूरा मेन्यू कवर कर ले। यहाँ पे मैं इसका हाइट हम कर देते हैं 57। तो यहाँ पे आते हैं और दे देते हैं हाइट 57 पिक्सल। तो ये लोगो अभी बहुत छोटा लग रहा है, इसका हमें विड्थ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा। आई थिंक इतना सही लग रहा है। इसको हम कर देते हैं 130 पे प्रॉपर दिख रहा है, सही दिख रहा है। और इसका हम 130 पिक्सल हम विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं जो कि हमने अभी 80 करी थी। तो इसकी हम कर देते हैं 130 और इसका हम कर देते हैं 8 पिक्सल। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये हमारा, इसको हम 5 ही रखते हैं। और तो हमारा कुछ इस तरह से हो गया। और हमें अगर लोगों को रिस्पॉन्सिव रखना है तो हम मैक्स विद देके विद 100% भी कर सकते हैं तो भी हो। तो अब हम इसको देखते हैं वो कितना रिस्पॉन्सिव हमारा कितने तक सही दिख रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक तो सही दिख रहा है, यहाँ तक इसका सही आ रहा है। अब हम इसके बाद इसकी स्पेस हम थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी विद यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पे लगा देंगे हम मीडिया क्वेरी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे मीडिया क्वेरी। अब हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं @media। हमें मैक्स विद देनी है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विद, और हमें शायद 922 पे दे देते हैं इसकी पिक्सल, 922 पिक्सल, और इसका हम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज।
तो इसका स्पेस मुझे लग रहा है आई थिंक थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर हम एंकर पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है स्पेस अगर हम यहाँ से इसकी लेफ़्ट राइट से कम करें तो आई थिंक ये हमारा सही दिखेगा। तो ये 10 पिक्सल पे इतने पे सही दिख रहा है, जो कि हमारा 767 तक ये परफेक्ट दिख रहा है। तो हम इसका साइज़ जो है 7 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 767 768 लिख दिया। तो यहाँ तक ये परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम इसका मोबाइल व्यू में चेंज कर देंगे। तो इसका हम पैडिंग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसका हम यहाँ पे लिखते हैं और सारी चीज़ें हम हटा देंगे, सिर्फ जो मैंने CSS चेंज करी है हम वही यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे CSS चेंज हो चुकी है। और ये तो अब हमारा ये इतने तक हमारा परफेक्ट आया है 768 तक। अब हम क्या करेंगे, 768 पे हम मीडिया क्वेरी लगाएंगे और उसको हम कर देंगे ब्रेक, जो कि हम मोबाइल व्यूज़ का दिखेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और मीडिया क्वेरी लगा लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, बार बार हम टाइप नहीं करेंगे। और ये कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम लिख देते हैं 767, क्योंकि 768 तक सही आ रहा है। तो हमारी 767 ये मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा दी है। और अब हम इस पे लगाएंगे, इसके अंदर हम CSS लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टॉगल बार चाहिए, जो कि हम इसे क्लिक करें और नीचे देखें। टॉगल बार के लिए अब हम जाएंगे HTML पे। HTML पे अब हम क्रिएट करेंगे इसका टॉगल का HTML। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम नेविगेशन के पास क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। हम इनपुट से बनाएंगे। इनपुट टाइप हमारा क्या हो जाएगा, चेकबॉक्स, क्योंकि हम ये CSS से बना रहे हैं, हम JS से बनाएंगे तो हम क्लिक इवेंट लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक, ये हमने चेक लिख दिया। और अब हम इसके बाद लगाते हैं लेबल। लेबल मैंने बंद कर दिया। अब लेबल के अंदर हम फॉन्ट ऑसम का वो लगाएंगे। अब हमें फॉन्ट ऑसम के लिए हमें फॉन्ट ऑसम इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे एंकर, ये मैंने लेबल क्रिएट कर लिया है। पहले हम लेबल पे पास कर देते हैं फॉर, जो हमने आईडी पास करी वही हम फॉर में पास करेंगे चेक। फिर उसके बाद हम इसकी टॉगल दे देते हैं क्लास। तो ये हमने यहाँ पे क्लास टॉगल पास कर दी। अब एंकर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम 5, ये हम ऐड करते हैं और जो VW3 के स्कूल की आएगी उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट ऑसम की जो हमारी ये इंक्लूडेड है इसको हम करेंगे कॉपी। यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंक्लूड करा लेंगे, जो कि हमारी इंक्लूड हो चुकी है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे हम जो हमारा टॉगल बार होता है, तो आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आप वहाँ से फॉन्ट ऑसम की मेन जो लिंक है उस पर जाके आप वहाँ से वो टॉगल निकाल सकते हैं। तो जो हमारी टॉगल के लिए जो होती है बार वाला, तो उसके लिए हम लिखेंगे आई। क्लास हमारी होती है FA डैश बार्स, हमें क्योंकि बार्स चाहिए तो ये हमने यहाँ पे बार्स लगा दिया है और हम इसको आई को कर देंगे क्लोज। ये हमारा टॉगल की HTML बन चुका है। अब हम देखते हैं लुक एंड फील, इसको हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारा देखिए छोटा सा बन के आ चुका है यहाँ पे। और इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, देखते हैं हमारा वो जो नेविगेशन हमने बनाया है वो बन के आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए हमारा बन के आ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका कलर चेंज करके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर और इसका कर देते हैं वाइट। वाइट का होता है 6/F। तो ये मैंने दिया, देखिए ये देख के लिख बन के आ गया हमारा टॉगल। तो ये हमने यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दिया है, जिससे कि ये हमारा टॉगल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस टॉगल को मोबाइल में दिखाना है और हमें इस टॉगल के क्लिक पे सारे मेन्यूज ओपन कराने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
और हाँ, एक चीज़ और हम भूल गए, और हमने यहाँ पे फ्लोट लगाया था, बट हमने फ्लोट को क्लियर नहीं किया था। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैंने यूएल पे देखिए फ्लोट लगाया था, तो फ्लोट अगर हम लगाते हैं तो उसके हम ये तो जो हमारा पैरेलल में होता है उसके हम आफ्टर पे क्लियर लगाते हैं, या फिर हम इसके रैपर के चिल्ड्रन पे। तो हम लेबल हमारा लोगो है, इस पे हम कर देते हैं क्लियर, इसके आफ्टर पे कर देते हैं क्लियर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे लोगो, और इसके हम आफ्टर क्लियर बोथ कंटेंट ब्लैंक डिस्प्ले लॉग, जिससे क्या होगा, हमारा ये इशू क्रिएट नहीं करेगा। तो ये हमने कंटेंट इसका क्लियर कर दिया है, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मोबाइल व्यू की डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम अपने टॉगल को थोड़ा सा अच्छा दिखा लेते हैं, और हम अपने टॉगल को डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉगल को सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा है यहाँ पे ऊपर, ये हमारा टॉगल आ रहा है। तो इसको हम पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे प्लस, और यहाँ पे हम टॉगल को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लोट दे देंगे वाइट, कलर दे देते हैं वाइट, जिसमें आपको दिखे भी कि कहाँ भाग रहा है, दे दिया मैंने। और फिर हम दे देते हैं इसको मार्जिन राइट 40 पिक्सल देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इतना दे देते हैं। अभी के लिए 35 दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका 30 पिक्सल। आई थिंक इतना सही लग रहा है। इस पे हम 38 इसका अभी हम ये डेस्कटॉप पे बना रहे हैं, इसको हम सिर्फ मोबाइल पे ही दिखाएंगे। तो ये भी हम डिज़ाइन सिर्फ कर रहे हैं। तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया है इसको, और ये हम इसको करते हैं लेबल को, इसको हम कर लेंगे इतना कॉपी, और अपने CSS में कर लेंगे ऐड नेविगेशन के अंदर हम जाएंगे। ये मैंने टॉगल का CSS ऐड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मोबाइल में तो दिखाना नहीं है इन दोनों को, मतलब डेस्कटॉप पे तो दिखाना नहीं है, तो हम इनको कर देंगे डिस्प्ले नेम। यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले नेम इनको, और हम जो हमारा चेक बॉक्स है उसको भी हमें नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ पे चेक जो लिया था हमने उसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले नेम। यहाँ पे अब देखना डेस्कटॉप पे दोनों गायब दिखेंगे, तो हमारा डेस्कटॉप क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मोबाइल व्यू में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो हम इन्हें मोबाइल व्यू में शो करा देंगे। तो मोबाइल व्यू के लिए हमने ये वाला मीडिया क्वेरी लिखी थी, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आके हटा देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पे ये हमारा इस पे हम अभी डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, इस पे हम इस पे CSS हम बाद में आपको लगा के दिखाएंगे। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और हम इसका देखेंगे मोबाइल व्यू। ये देखिए हमारे मोबाइल व्यू में टॉगल बन के आ चुका है। अब हमें टॉगल पे क्या करना है, जो हमारा मेन्यू है उसको शो कराना है। तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं, मैंने इस टॉगल पे हमने लगाया है फ्लोट, ये हमारा फ्लोट हमने लगाया है इस पे। तो हम इस ID के आफ्टर पे हम कर देते हैं इसको पहले क्लियर। तो यहाँ पे हम ID इस पर हम दे देते हैं आफ्टर पे हम लगा देते हैं क्लियर बोथ, फिर उसके बाद कंटेंट ब्लैंक, फिर हम इस पे दे देंगे कंटेंट के बाद डिस्प्ले ब्लॉक। ये हमारा हो गया, और ये हमारा फ्लोट अब सही से काम करने लगा। अब हमें इसको क्या करना है, हमें शो कराना है इसको मोबाइल व्यू में हमारे मेन्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी डिज़ाइन करेंगे अपने मेन्यूज़ को, जो कि हमारे दिख नहीं रहे। तो हम सबसे पहले देंगे हमारा UL है, UL को हमारा बैकग्राउंड कलर देते हैं, देखते हैं कि हमारा कहाँ छुपा हुआ है बैकग्राउंड। ये हमारा यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, UL को हम करेंगे डिज़ाइन, इसको हम हटा देते हैं रेड कलर, और इसको हम देते हैं बैकग्राउंड
रेड देते हैं और यहाँ से हम कलर पिकर की तरह जैसे मैंने बताया था, और हम ये वाला कलर पिक कर लेंगे। ये बहुत लाइट सा हो गया है। जो भी होगा हम वहाँ से कलर कोड भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम यूएल को हम स्टाइलिंग दे देते हैं। हमें पोजीशन चाहिए इसकी फिक्स्ड, तो मैंने इसको दे दिया पोजीशन फिक्स। विड्थ हमने दे दिया इसकी 100%, विड्थ हमारी 100% हो गई। हाइट हम इसकी 100 VH कर देते हैं कि जिससे कि जितनी हमारी स्क्रीन की साइज़ हो वो उतनी हाइट दिखाए। तो ये मैंने इसकी हाइट कर दी 100 VH, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब हम इसको दे देते हैं टॉप से दे देते हैं 80 पिक्सल। फिर उसके बाद हम इसमें दे देते हैं लेफ्ट -100%, जिससे कि अब देखेंगे साइड से भाग के आएगा। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे -100 वो उस तरह से कर दिया था। और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम इसका रखेंगे सेंटर, और हमें स्मूथली लाना है, तो स्मूथली लाने के लिए हम लगाएंगे इसमें ट्रांजिशन। तो ये हमने ट्रांजिशन लगा दिया 0.3 सेकेंड लीनियर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया। फिलहाल के लिए इसको इतना कॉपी करते हैं और देखते हैं। ये हमने कॉपी कर दिया है, और इसको हम चेक पे इसको हमें लेफ्ट से दिखाना है, तो हम इसको कर देंगे चेक, और हम इस पे लगा देंगे कोलन चेक। जब हम चेक्ड मतलब उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, यूएल हमारा लेफ्ट से हम इसको कर देंगे सी। अब हम इसको दिखाते हैं आपको रिफ्रेश करके कि अभी क्या आ रहा है। ये क्लिक किया तो नहीं हुआ, तो एक बार हम चेक करते हैं क्या हुआ है। ओह अच्छा, ये हमारा यहाँ पे चेक्ड होना चाहिए, और जो कि मैंने चेक लिख दिया है। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। अब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। एक बार हम चेक करते हैं। अच्छा, ये हमने चेक्ड, यहाँ पे हमने 0 पास कर देते हैं, 0, और इसको हम करते हैं सेव, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमने क्लिक किया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से फंक्शनैलिटी काम करने लगी। अब हम इसको करेंगे डिज़ाइन। तो ये हमारे ऊपर स्पेस पहले आ रही है, तो हम वो यूएल में कम करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं टॉप जो मैंने 80 किया है उसको हम कर देते हैं कम। तो ये हमने कर दिया है 56, तो इसको हम कर देंगे 56 पहले। यहाँ पे हम रख देते हैं इसको 56। उसके बाद हम अपने मेन्यूज़ को डिज़ाइन करेंगे। मेन्यू को हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा था, तो इनको हम कर देंगे ब्लॉक। ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे और हम चाहें तो उनका फॉन्ट साइज़ हम एंकर में बढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम बस सिर्फ इसको फटाक से कर लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पे आएंगे इस पर, और यहाँ पे हम इस पर पास कर देंगे, और इसको हम हटा देंगे एक्स्ट्रा वाले को। फिर ये हमारा ये यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे शो करेगा। अगर हम मोबाइल में देखें तो हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मेन्यूज़ को अपने डिज़ाइन करना है एंकर को, तो हम यहाँ पे इनका फॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा और विजिबल दिखे। और अगर हम चाहें तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट आपको करके दिखा देते हैं। तो आप इस तरह से करके अपर केस भी रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा सा और अगर विजिबिलिटी आपको बढ़ानी है मतलब, तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं डिज़ाइन। तो आप कुछ इस तरह से, और शायद मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 25। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। और इसके होवर पे अभी हमारा येलो आ रहा है, मिक्स हो जा रहा है। तो अब हमें इसके होवर पे भी चेंज करना पड़ेगा स्टाइलिंग। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, पैडिंग हम इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, होवर पे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब होवर पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, और यहाँ से हम ये पूरा उठा लाएंगे यहाँ पे, और हम होवर पे इस पे हम कलर पास कर देंगे वाइट, या फिर हम ब्लैक भी पास कर सकते हैं। देख लेते हैं वाइट कैसी लगेगी। और तो ये हमारा वाइट है ही। तो अब इसके हम बैकग्राउंड में ये कर सकते हैं, होवर पे हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक पास कर सकते हैं, जिससे कि वो अलग सा दिखे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये हम दे देते हैं ब्लैक।
6 बार मैंने 0 लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसके, ये मैंने क्लिक किया, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप इसके जो पैडिंग आपने लगाई थी तो वो पैडिंग भी कम कर सकते हैं। इस पे एंकर पे लाके यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया है, वहाँ पे पैडिंग आप 10 पिक्सल बगल का तो आप कितना भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है, वो तो वैसे भी ब्लॉक एलिमेंट है, बट आप टॉप बॉटम की अगर चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो अगर हम कर देते हैं 12 इसकी, ये हमने इसकी पैडिंग यहाँ पे कम कर दी। तो कुछ इस तरह से। और अगर आपको मन है तो आप इनका जो है अपने अकॉर्डिंग ब्लैक कलर जैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक मिक्स हो रहा है, तो आप इनका वाइट कलर बैकग्राउंड दे सकते हैं, येलो आप उसका टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो ये अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो ये हमारा ये रिस्पॉन्सिव इस तरह से दिख रहा है, और ये अगर अब आप उस पर देखेंगे मोबाइल पे तो इस तरह से दिख रहा है। तो हम इसको एक बार हटाते हैं। तो आप कुछ इस तरह से देखिए हमारा मेन्यू पूरा बन चुका है, और इसका ये कोड हमने जो आपको बताया है, ये कोड भी देखिए बहुत ही कम कोड है और बिना कोई JS के ये हमारा मेन्यू तैयार हो चुका है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे हम कवर करेंगे बैनर, जो कि बैनर के 3 पार्ट रहेंगे, जो कि हम स्लाइड 3 या 4 रहेंगे, बैकग्राउंड वीडियो के साथ, बैकग्राउंड इमेज के साथ, लेफ्ट इमेज राइट कंटेंट के साथ। तो डिफरेंट तरह से हम बताएंगे बैकग्राउंड कलर आपको लगा के कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैनर सेक्शन कवर करेंगे। तो देखने के लिए अगर जिसने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे सीखते रहें, ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।